दोस्तों वंदे मातरम। आज मैं करियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा मेरे व्यूज़ दूंगा, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है कि प्रमोशन के लिए कौन से प्लैनेट या कौन से भाव रिस्पॉन्सिबल होते हैं और करियर में ग्रोथ के लिए क्या किया जाए। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रमोशन हो ही नहीं पाती है, स्टेगनेंसी आ जाती है, जॉब का अक्सर खतरा बना रहता है, कुछ लोगों को बार बार जॉब से निकाल दिया जाता है और कुछ उनके जो एसोसिएट होते हैं जो डिज़र्विंग नहीं होते हैं उनको अचानक ही उनके सर के ऊपर बिठा दिया जाता है प्रमोट करके। और फियर में रहते हैं कुछ लोग, जॉब में सफोकेटेड पोजीशन में रहते हैं और ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो हम शुरू करते हैं उन लोगों से कि प्रमोशन क्यों नहीं मिल पाती है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं छठा घर भी कमज़ोर होगा ऐसे जातक का, क्योंकि कुंडली में 6th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र, जिसमें कि हर्डल्स भी दिखाता है। और जो अचानक ही कोई नया षड्यंत्र रचा जाता है, सडन एक गुप्त कॉन्स्पिरेसी, उसको अष्टम घर से देखा जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में अगर इन छठे और आठवें घर के जो प्लानिटरी जो कॉम्बिनेशंस हैं अगर वीक हैं, तो मान के चलिए कि आप कुछ करें या ना करें, आपकी मंशा तो बहुत अच्छी रहती है, आप लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी देते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने किसी को कोई आइडिया दिया तो कोई सोचिएगा ज़रूर कि आपका इसमें क्या हित हो सकता है। सो आपने आइडिया तो बहुत बेहतरीन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई आपकी टांग जरूर खींचेगा और आप उस षड्यंत्र में अचानक ही फंस जाएंगे। एक कहावत भी है, चाणक्य ने कहा है कि जब तक कोई सजेशन ना मांगे तब तक देना नहीं चाहिए। और अक्सर ऐसे लोग भोले वाले भी होते हैं, गलतियां करते हैं, बिना मांगे सजेशन देते रहते हैं और अचानक खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाते हैं। अक्सर कई लोगों की प्रमोशन नहीं होती है और उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। और वैसे भी आजकल ये जो मार्च का मंथ है, प्रमोशंस का ही समय चल रहा है। कुंडली में 4 भाव रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रमोशन के लिए और रोजगार में ग्रोथ के लिए। सबसे पहला घर, पहला ही घर कुंडली में लग्नेश, लगन और लगन का कारक, ये तीन, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका, अगर ये तीनों ही कुंडली में कमज़ोर हुए, आप ज़िंदगी भर मेहनत करते रहोगे लेकिन आपको फल नहीं मिल पाएंगे, परेशान ही रहेंगे आप। जॉब में भी अगर आप हैं तो स्टेगनेंसी बनी रहेगी जॉब में, आपको प्रमोशन मिलते मिलते वर्षों बीत जाएंगे, आपको किसी नए प्रोजेक्ट में जगह नहीं मिलेगी। जो नए लोग आते जाएंगे या आपके जूनियर्स होंगे उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में भी जगह मिलती चली जाएगी, आगे वो ग्रोथ भी होती चली जाएगी। लेकिन जिनका लगन कमज़ोर है उनकी पोजीशन कहीं ना कहीं वही बनी रहेगी। और कहीं लग्नेश का छठे आठवें बारहवें के साथ संबंध बना रहेगा तो ऐसे जातक कॉन्स्पिरेसीज में अक्सर ही फंसे रहते हैं। और कई बार तो ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं कि वो कहते हैं ना कि ह्यूमर ही रह गया और सेंस ख़त्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मरकरी का भी रोल आता है। क्योंकि जब मरकरी का कंबशन हो जाता है कुंडली में, या मान लीजिए मरकरी मेलफिक हो जाता है मेलफिक प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि मरकरी का एक गुण है कि वो अगर बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ चला गया तो वो बेनिफिक प्रभाव देगा, अच्छा कम्युनिकेशन, मैजिकल एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रभावशाली वार्तालाप, कि अगर कोई ऐसा जातक कुछ कहता है तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर मरकरी कहीं कमज़ोर हो गया और लगन का उसके साथ संबंध बन गया तो ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर जनरेट किया जाए, लोगों को हंसाया जाए, लेकिन वो सिर्फ हंसी रह जाती है। और ये भी कारण है कि जॉब में परेशानियां आती रहती हैं। इसके बाद 9th हाउस, भाग्य का घर, अगर भाग्य, भाग्येश और सूर्य और गुरु उसके जो कारक हैं 9th हाउस के, कहीं अगर कमज़ोर होंगे कुंडली में और छठे आठवें बाहर में स्थान, दुस्थान और त्रिक स्थानों के साथ संबंध बनेगा, या व्ययश के साथ और अष्टमेश के साथ इकट्ठा संबंध बनेगा, तो मान के चलिए भाग्य की कमी, आप कितना भी मेहनत करेंगे लेकिन लक कोई और लेकर चला जाएगा।
या मान लीजिए भिन्नाष्टक में कहीं बिंदु कम हो गए, सर्वाष्टक में भी 27 के नीचे चले गए, फिर तो और भी परेशानियाँ हैं। तो देखिए, आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, स्किल सेट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक, इसका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में कमज़ोर हैं तो वो इंसान किसी काम का नहीं है। कुंडली में इन्हें स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके उपाय भी होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। 10th हाउस, द हाउस ऑफ प्रोफेशन, अगर वो कमज़ोर है, उसका कहीं चर राशियों के साथ संबंध बनता है और मान लीजिए कहीं भाव मध्य से बहुत दूर चला जाता है, अगेन करियर में परेशानियां लाइफ टाइम चलेंगी। इसके साथ करियर क्यों बनाना चाहता है कोई भी इंसान, बढ़ने का, आगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है? यही तो है कि आपको धन चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। प्रमोशन का मतलब ही नहीं बनता है कि जब आपकी इनकम ना बढ़े, क्योंकि कई बार तो ऐसी भी प्रमोशन दे दी जाती है एक फॉर्मेलिटी के लिए कि 1 या 2% का अप्रेजल हो गया और बाद में एक प्रमोशन भी दे दी गई, पोजीशन भी दे दी गई, और प्रमोशन में का जो परसेंटेज है आपकी सैलरी का, जो इंसेंटिव्स एक्सेट्रा जो भी मिलना है वो बहुत कम। तो सोचिए ऐसी प्रमोशन का क्या मतलब हुआ। 11th हाउस, द हाउस ऑफ इनकम, पॉपुलैरिटी, ग्लोरी, फेम, मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें आपको 11th हाउस से देखनी है। तो जब ये हाउस कमज़ोर होगा, क्योंकि डिज़ायर का भी हाउस है, इच्छाओं का, तो डेफिनेटली जब इनकम का हाउस ही कमज़ोर है तो बाकी जो घर है उनमें कमज़ोरी आएगी। तो देखिए, ये जो घरों के कॉम्बिनेशन हुए, ग्रहों का भी इस तरह से है कि अगर ग्रहों में जैसे मान लीजिए किसी की 4 लगन की कुंडली है, जिसमें कि मैंने अक्सर देखा है कर्क लगन की कुंडलियाँ, आप कई जातक सुन भी रहे होंगे, अगर कर्क लगन की कुंडली में अक्सर मैंने देखा है जिन कुंडलियों में डिग्री आपकी 15 से 18 के बीच में आ जाती है, 14 से 18 के बीच में मान लीजिए, क्योंकि चंद्रमा का लगन है, एक तो चर लगन हुआ और डिग्री अगर उसके बीच में आ जाती है सेंटर में कस्प के आसपास, तो ऐसे लोग हमेशा ही कन्फ्यूज़न स्टेट में रहते हैं। और चंद्रमा अगर कहीं चर राशि में चला गया कुंडली में, तो बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अनस्टेबिलिटी, जो करना चाहते थे वो कभी कर ही नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे अक्सर। और इसके लिए चंद्रमा को बल देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कुंडली में परेशानियां भी हैं, बेनिफिट भी हैं। स्थिर लगन की भी परेशानियां बताता हूं मैं आपको। पहले कर्क लगन के ऊपर और बात कर लेते हैं। देखिए, कर्क लगन एक डायनेमिक लगन है, क्रिएटिविटी है उसमें ज़बरदस्त। और मान लीजिए अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड हो गया है तो ऐसे लोग बहुत डीप रिसर्चर होते हैं, लगातार प्रमोशन, बशर्ते देश काल पात्र, अगर किसी ने उनको गाइडलाइन दे दी है कि भाई आपको स्टेबल रहना है, तो डायनेमिक भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे, ग्राउंडेड भी रहेंगे एंड थोड़ी सी फायर एनर्जी भी रहेगी। सिमिलरली स्थिर लगन में कौन से आते हैं? 2, 5, 8 और 11, ये जो लगन होते हैं। मान लीजिए अगर ये जो लगन है और अपनी डिग्री के पहले फेस में आ जाते हैं 1 to 15 के मध्य, तो ऐसे लोग स्टेबल रहते हैं। एक बार जॉब ज्वाइन कर ली, अब उन्हें क्या लगता है कि पूरी ज़िंदगी एक ही कंपनी में निकल जाएगी, और यही कारण होता है बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं अपने सीनियर्स के आगे, और स्टेगनेंसी, ना तो नए प्रोजेक्ट मिलते हैं ना तो नया कार्य, और लगातार वर्षों वर्ष 10, 15, 20 वर्ष एक ही कंपनी में, और बाद में अचानक ही जब कंपनी का स्लैक आता है या मान लीजिए डाउनफॉल या कोई मंदी आती है, तो अचानक ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है। उनकी जो लॉयल्टी की भी वैल्यू नहीं दी जाती है। एंड उसके बाद द्विस्वभाव लगन, ड्वेल माइंडेड पीपल, 3, 6, 9, 12, केंद्र आधिपत्य दोष भी इन्हीं लगनों के ऊपर लगता है। और केंद्र आधिपत्य दोष की अगर ऐसी महादशा अंतरदशा चल रही हो तो, और बाद केश भी साथ में कनेक्ट हो जाए, तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि डबल माइंड में रहेंगे। और कभी ऑफ़र भी मिलेगी तो अचानक 2 या 3 ऑफ़र इकट्ठे भी मिल जाते हैं। लेकिन गलती ऐसी होती है कि इन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि अब जाना किस कंपनी में है। देखिए, यहाँ पर टिप्स भी होते हैं। जब भी आपको कोई अच्छे ऑफ़र आए, बेटर है कि आपका जो एस्ट्रोलॉजर है, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, करियर एस्ट्रोलॉजर, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, ज्वाइनिंग का समय लेके जाएं कि कब ज्वाइन करना है। अप्रेजल का जब समय चल रहा हो
तो ये नहीं कि आपके बस मन में आया और आप अपने सीनियर से कह दें कि भाई आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं और न्यूमरोलॉजी में, तो बेटर है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो डेट्स आपको सूट करती हैं उन्हीं डेट्स का चुनाव कीजिए। उन्हीं डेट्स में जाकर आप अपने सीनियर से बात करें कि आपको वो प्रमोट करें। या तो उससे भी बेहतर है कि आप पर्टिकुलर होरा में किसी अच्छे शुभ नक्षत्र में आप जाएं और आप अपनी प्रमोशन की बात करें, तो एक कंसिडरेशन भी बनता है। सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड इकट्ठा कार्य करेगा आपके सीनियर्स का, आपके बारे में सोचेंगे भी, विचार भी करेंगे, बशर्ते कि आप डिज़र्व करते हों। और अगर मान लीजिए अगर आप डिज़र्व भी करते हैं और आपने कहीं गलत समय का चुनाव कर लिया और समय सही नहीं चल रहा है आपका, तो क्वेश्चंस खड़े हो जाएंगे कि भाई किस चीज़ की प्रमोशन मांग रहे हो। उल्टा आपको 4 बातें सुना के आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। करियर की अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। 4 भावों के बारे में तो बता दिए। देखिए, अगर सूर्य किसी का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लगन में अगर बैठ गया है, तो डेफिनेटली ईगो का बहुत बड़ा इशू रहता है। ऐसे लोगों को बिना मतलब की ईगो, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि भाई जो मैंने कह दिया मैं ठीक हूँ, मेरे आगे कोई भी नहीं है। और कहीं राहु अगर एसोसिएट हो गया तब तो और भी मुश्किल है। और ऐसे लोगों को अचानक ही फायरिंग का सामना करना पड़ता है। कभी आपकी देखिए, आप लोगों की किसी की कुंडली में सूर्य राहु लगन में है, तो देखिए कोई भी लगन हो, कहीं ना कहीं फायरिंग तो ज़रूर हुई होगी उस समय लाइफ में, कभी ना कभी। और कई लोगों की तो मल्टीपल बार, मतलब बहुत बार फायर भी हुए होंगे जॉब से। और सूर्य अगर किसी का बहुत कमज़ोर है, देखिए पावरफुल है तो ये तो भी परेशानी करेगा, और कमज़ोर है तो आपको दबा दिया जाएगा। आपके जूनियर्स भी आपसे बदतमीजी से बात करेंगे, डोमिनेट करेंगे। आपके एसोसिएट पीयर ग्रुप्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश करेगा। क्योंकि सूर्य से देखा जाता है अथॉरिटी, ग्लोरी, रिस्पेक्ट फॉर आवर सेल्फ एंड दूसरों के लिए भी, पावर, पोजीशन, लीडरशिप। क्योंकि जब सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो लीडरशिप कहाँ रहेगी। और मान लीजिए सूर्य अगर थोड़ी सी पावर है भी और कहीं मेल फिक प्लैनेट्स का कोई कनेक्शन बन जाता है, तो लीडरशिप तो रहती है, लेकिन हिडन, अगर हिडन लीडरशिप है तो उसको बाहर निकाला कैसे जाए, तो सूर्य को पावर कैसे दी जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सूर्य के लिए कोई जेमस्टोन खुद ही चुनाव कर लीजिए और पहन लीजिए। मालूम चला कि सूर्य ने आपको पावर तो दे दी, आपकी पोजीशन तो बढ़ा दी, अथॉरिटी भी दे दी, लेकिन उसके साथ साथ कहीं आपकी पत्नी को नुकसान हो गया, या 5th हाउस बच्चों का है, बच्चों को कोई डिसऑर्डर हो गई, या आपका लीवर फेल हो गया, या हड्डियां कमज़ोर होने शुरू हो गई, मस्तिष्क में कोई परेशानी। तो अगर कोई जेमस्टोन फ़ायदा देता है तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो बेटर है किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही आप पहने। चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो मन की स्थिति बहुत ख़राब होती है ऐसे लोगों की। इंस्टेंट रिएक्शंस, बिना सोचे बिना विचार किए बस बोल देंगे, सामने वाला का इंतज़ार ही नहीं करेंगे। देखिए, कॉर्पोरेट में एक ही पॉलिसी होती है कि जब आप किसी सीनियर से बात करें या आप अपनी बात रखने आए, कोशिश कीजिए कि पहले सामने वाले को बोलने दीजिए। अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आप ये गलती बार बार करेंगे, आप जजमेंटल हो जाएंगे, आपको लगेगा कि शायद सामने वाला यही कहना चाहता होगा, और आप अपनी बात रखेंगे और कुछ अच्छा भी होना होगा तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि गलती कर बैठेंगे आप। तो इसलिए बेटर है कि आप बाद में बात करें, सुन लें सामने वाले की बात, जजमेंटल ना हो। और यही तो गाइडलाइंस होती हैं कि अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो कम से कम धैर्य रखें, या अगर इसको पावर देनी है चंद्रमा को तो आप शिव भगवान की पूजा करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिवलिंग के ऊपर दूध लस्सी ये भी चढ़ा सकते हैं आप, सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जैसे आज शिवरात्रि के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको काफ़ी दिनों बाद मिलेगा शायद, तो आप शिवलिंग की पूजा के साथ साथ आप शिवरात्रि का व्रत करें। सिमिलरली अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य को जल देना शुरू करें। वो भी जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर है उनके लिए बेटर है कि सुबह सनराइज़ होने से पहले उठें, या अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं या तप करना चाहते हैं, अपने आप को कोई ऐसा
अपने आप को मोटिवेशन के लिए कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ब्रह्म बेला में उठना शुरू करें। और जब सूर्य देव जी की कृपा होगी तो डेफिनेटली एक अथॉरिटी, लीडरशिप, स्ट्रेंथ, जिन चीज़ों की कमी होगी वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मंगल अगर कमज़ोर है तो वो कमांडिंग वाले गुण नहीं देगा। आप कमांड कर ही नहीं पाएंगे, आप टीम को डरे रहेंगे, बल्कि टीम आपको डोमिनेट करना शुरू करेगी, टीम आपको कमांड करना शुरू कर देगी। अगर मान लीजिए कोई टीम लीडर है तो यही नहीं पता चलेगा कि वो जो टीम लीडर है वो टीम उसे रिपोर्ट कर रही है या वो टीम को रिपोर्ट कर रहा है। यही तो है मंगल के गुण। एंड मरकरी का जो कनेक्शन है विजडम, इंटेलिजेंस, कि जब भी आपको बोलना है सोच समझ के, संयम के साथ, अति कथन में नहीं जाना है। 50 बातों की एक ही बात कहनी है, उसके लिए मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर पॉलिसी मेकिंग, वीनस डिज़ायर्स, आपका पर्सनैलिटी, हाउ यू लुक, आप कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस कैसा है आपका। शनि कर्मा, कितने मेहनती हैं आप। लेकिन मेरा ये मानना है जब भी कॉर्पोरेट में आप होते हैं, मेहनत आप कितनी भी कीजिए, अगर आप बढ़ते हैं तो स्मार्टनेस की वजह से ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आपको मरकरी का सहारा ज़्यादा लेना पड़ता है आपको, क्योंकि शनिदेव जी कर्मास हैं। और अगर किसी का शनि कमज़ोर है तो मेहनत ही करवाता रह जाएगा वो ज़िंदगी भर आपसे, लेकिन आपको बड़ी पोजीशन नहीं मिल पाएगी कभी भी। राहु अचानक ही फ्लेयर अप करता है, अचानक प्रमोशन या तो अचानक ही डाउनफॉल, अचानक ही जॉब से छुट्टी। और केतु स्पिरिचुअलिटी अगर बहुत अच्छा हो गया है और अगर बैलेंस है तो डेफिनेटली एक बैलेंस बना के चलेगा, रिसर्च ओरिएंटेड लोग रहेंगे ऐसे। सो देखिए, अगर आप लोगों को प्रमोशन के कोई इश्यूज़ हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, तो आप कम से कम आप अपनी कुंडली का शोध करवाएं कि क्या गलतियां हैं आपकी कुंडली में। आपका छठा घर कहीं कमज़ोर तो नहीं है, आपका लगन के साथ कोई संबंध तो नहीं बना है। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट मैं एस्ट्रोलॉजी इसमें ज़्यादा नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में कंप्लेंट आती है कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस क्यों बता दिए। बिकॉज बहुत रेयर लोग होंगे जो ज्योतिष के स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, अदरवाइज़ वही सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होंगे जो सुनना चाहते होंगे कि जॉब में कैसे ग्रोथ हो सकती है। तो देखिए, मैं एक तो बोलना चाहूँगा कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं, प्रमोशन का हाउस 7th हाउस भी अगर कमज़ोर है, इन्हें स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जादू नहीं है ज्योतिष कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने कोई मैजिक रिंग दी, चुटकी बजाई और आपकी प्रमोशन हो गई। समय लगता है 3 to 6 मंथ, क्योंकि आज अचानक ही आप चले गए कि भाई नेक्स्ट वीक मेरी प्रमोशन है, बताओ होगी नहीं होगी, तो वो भी वो बता देगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी प्रमोशन अगर नहीं हो रही है तो कुछ ऐसा कर दे एस्ट्रोलॉजर की आपकी प्रमोशन हो जाए। जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। समय लगता है ज्योतिष में, 3 से 6 माह का समय लगता है अगर आपको करियर के प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये मेरा मानना है, अक्सर मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा कहता हूँ कि प्रोफाइल एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें हर दिन सींचना पड़ता है। चाहे वो आपका प्रोफाइल है या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई भी प्रोफाइल है ज़िंदगी में, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी हूँ, उसकी भी मैं डेली पढ़ाई करता हूँ, ज्योतिष की भी पढ़ाई करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, पूरी दुनिया की पॉलिसी मेकिंग भी देखता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए, प्रोफाइल को मैं भी सींच रहा हूँ। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ग्रहों के बल पर अगर आप प्रमोशन कर लेंगे, देखिए ऐसा भी नहीं होगा। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपने ग्रहों के तो उपाय कर लिए, फिर आप एस्ट्रोलॉजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि अब तो हमारा कुछ नहीं हुआ। भाई, पढ़ाई तो आप ही को करनी है, अपग्रेड तो आपको खुद होना है। आपके डोमेन में दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, फिजिबिलिटी स्टडी आगे क्या होगी, वो तो कम से कम आपको स्टडी करके ही चलना होगा। उसमें क्या हो सकता है, कौन सी कंपनीज़ हैं, किन के शेयर्स हैं, कौन डूब रही हैं, कौन उठ रही हैं, कहाँ से प्रोजेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, फ्यूचर में उस डोमेन का क्या होगा, ये आपको खुद स्टडी करना है। इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर अगर हेल्प करेगा भी तो जी हाँ, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर फिर भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि
देखिए दोस्तों, मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ, हर एक डोमेन को समझता हूँ। कुछ ऐसे डोमेन हैं जिनमें मैंने डीप डाइव भी किया है, कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। कोई क्लाइंट आ जाता है तो थोड़ी सी स्टडी करके, मार्केट स्टडी करके मैं बताता भी हूँ कि इसमें ये करना है। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर मीन्स मैं कंपनीज़ में विज़िट देता हूँ और हर एक डोमेन की कंपनीज़ के लिए मैं कार्य करता हूँ। तो उसके लिए आप सोचिए मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती होगी। ये तो नहीं कि मैंने कोई वहाँ पर ग्रहों की बात की और काम चल पड़ा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के बारे में समझना पड़ता है, उसके बाद ही आप एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल अप्लाई करते हो। ज्योतिष तो बहुत बाद में आता है, पहले आपका जीके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई ज्योतिष के स्टूडेंट ये बात सुन रहे होंगे तो मैं कहना चाहूँगा उनको कि अब वो वक्त नहीं रहा कि ज्योतिषियों की पहले नॉलेज बहुत कम होती थी, सिर्फ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन पर बात करते थे, आपने किसी को भी कुछ बता दिया। आज का जो समय है, आपको आपका जीके बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपको जियोपॉलिटिक्स की डीप नॉलेज चाहिए। पूरी दुनिया में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्या बेटर हो सकता है, कौन से डोमेन्स डूबेंगे, ये आपको पता होना ही चाहिए। क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हो ज़रूर बताइए। सिंपल भाषा में यही कहना चाहूँगा मैं कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और जो सीनियर्स भी हैं कंपनीज़ के, जो प्रमोट करते हैं लोगों को बड़ी पोजीशन में, अगर कोई वीडियो सुन रहा हो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि लीडरशिप किसी ओहदे की मोहताज नहीं होती। अगर आप लीडर्स हैं, लीडर बन के रहें, माइक्रो मैनेजमेंट में ना उतरें। क्योंकि जब आप माइक्रो मैनेजमेंट में उतरते हो, कुछ दिन तो सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये माइक्रो मैनेजमेंट आप ही को ले डूबता है। तो बचिए इस चीज़ से। एंड जो भी रिसोर्सेज हैं जो सही मायने में आपके लिए कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, एग्रेसिव हों, कैसे भी हों, लेकिन अप्रेजल के टाइम पर आप उन्होंने जो 11 मंथ में किया है उसे मत भूल जाइए। कई बार ऐसा होता है कि अप्रेजल के समय में किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो कुछ लोग उन्हीं बातों को याद रख लेते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो ये कोई अच्छी सही लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं है। बहुत कुछ कहा जा सकता है। और आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि अगर आप लोगों की कुंडली में कोई दोष है, परेशान है, करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और कहीं आपको लगता है कि आप बिजनेस में बल्कि ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, किसी एस्ट्रोलॉजर से प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए और फिर आप अपने ग्रहों का सॉल्यूशन कीजिए। 3 से 6 माह का समय दीजिए, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी अगर आपको कहता है कि वो मिनटों में, चुटकियों में आपका काम बना देगा, नहीं बनेगा। आप फंस जाएंगे किसी ऐसे ट्रैप में। समय दीजिए, प्रोफाइल को बड़ा कीजिए और फिर आपको जो आपका ग्रोथ का रास्ता है, आपको उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।